नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौसिया बानो और आप देख रहे हैं पत्रिका एंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। लापता लेडीज़ की डायरेक्टर किरण राव जी और स्टार कास्ट, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और जयपुर में है, कैसी लग रही है आपको इस शहर की वाइब? जी देखिए, हम हवा महल के सामने बैठे हैं और कैसा लगेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई थिंक हमारे लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू है कि हम आ पाए यहाँ। For sure. वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें ये मौका मिला बिकॉज लोग दूर दूर से आते हैं जयपुर, आपके शहर। तो हमें एक दिन के लिए यहाँ आकर हमारी फिल्म दिखाने में का जो मौका मिला, हम बहुत बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश। हम वापस बहुत खुश जा रहे हैं कि ऑनेस्टली लोगों को अच्छी लगी फिल्म। ऑनेस्टली मुझे प्यार हो गया है जयपुर से। मैंने जी। उतरते ही बोल रहा था कि यार ये शहर कितना प्यारा है। हाँ। और मैं तो आगरा से हूँ, फिर भी मैं जयपुर को कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया। इस जगह पे मैं कभी बैठा ही नहीं हूँ। हाँ। मैं तो आई एम फीलिंग रियली फुल। बहुत मजा आ रहा है। तो आपने जैसे फिल्म की बात की, तो फिल्म क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए किस बारे में है? फिल्म एक्चुअली इन दो लड़कियों की कहानी है, ख़ासतौर से लड़कियों की। इनकी भी कहानी है, लेकिन कहानी शुरू होती है जब दो लड़कियां जो घूंघट पहन के जो दो दुल्हन ट्रेन में जा रही हैं, उनकी अदला बदली हो जाती है और अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। तो उनके सफ़र की कहानी है, उनके एडवेंचर्स की कहानी है। वो क्या क्या चैलेंजेस को पार कर जाती हैं, अपने आप को ढूंढने में क्या वो कामयाब रहती हैं। ये कहानी इसी के बारे में। मतलब सभी कहीं ना कहीं गांव से ही आते हैं हम सब, तो वो कनेक्ट करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये कहानी ग्रामीण क्षेत्र की है, गांव में सेट है और एक 20-13 साल, एक्चुअली 23 इयर्स पहले की कहानी है, 2001 की कहानी है। तो एक तरह से जो सिंप्लिसिटी थी, सादगी थी ज़िंदगी की उस वक्त, जब इंटरनेट इतना नहीं फैला था, टेलीफोन्स इतने नहीं थे लोगों के पास, उस वक्त की कहानी है। तो शायद ये कम दर्शाया जाता है फिल्मों फिल्म के पर्दों पर। और लोग स्पेशल इफ़ेक्ट्स और एक्शन की फ़िल्में ज़्यादा देखते हैं आजकल। लेकिन आई थिंक जैसे आपने कहा, सबके निजी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई गांव से कनेक्शन रहा है और लोगों को इसमें अभी भी दिलचस्पी, इन कहानियों को सुनने की दिलचस्पी है, मुझे लगता है। मेरा अगला सवाल स्पर्श जी से है। जैसे कि आपने पहले की मूवी जैसे जामताड़ा में आप एज अ स्कैमर रहे हैं, और इसमें आपका किरदार बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट और इनोसेंट टाइप का है। तो इस किरदार में ढलने के लिए आपने क्या किया? जो प्रिपरेशन थी इस कैरेक्टर की, दीपक की, वो मैं बहुत सी जगह ये मेंशन कर चुका हूँ कि मेरा जो प्रोसेस है एक्टिंग का, वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं किसी एक्टिंग स्कूल से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैंने जो एक्टिंग है वो काम कर कर के सीखी है। तो स्पेशली दीपक के लिए जो मेरी प्रिपरेशन थी वो ये, एक तो हमारी डायलॉग कोचिंग हुई थी जो कि सोनू जी करके उन्होंने हमें सिखाई थी, जो लहजा होता है। उसके अलावा जो बॉडी है, या फिर ये कैरेक्टर कैसे देखेगा लोगों को, इसकी साइकी क्या होगी, जो पन्नों पे हमें मिला था, जो स्क्रिप्ट में हमें मिला था, वो तो बहुत कुछ मिल चुका था, लेकिन फिर भी मैं कुछ ढूंढ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने बिरयानी ऑर्डर करी, और जो डिलीवरी बॉय आया था उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी आंखें दिखी, और उसकी आंखें इतनी मासूम थी ना कि मुझे उसकी आंखों में दीपक दिखा। तो फिर मैंने उनसे नंबर एक्सचेंज किया, उनसे मिला 4-5 दफ़ा, और उनको मैं जितना अपने अंदर ढाल सकता था मैंने वो कोशिश करी। और आई थिंक मैम बताएंगी मैम कैसा किया। बहुत उम्दा, मतलब आपने देखा हुआ है, एक इतना प्यारा। एक्चुअली आप देखने जाएं तो दीपक का कैरेक्टर सबसे मुश्किल था, क्योंकि वो सिर्फ एक जो कहते हैं ना आशिक, जिसको बिरह की जो दुख है, अपने माशूका से बिरहने की जो दुख है, वो सिर्फ इसकी जो एक्टिंग उन्होंने पूरे बिगिनिंग से एंड यही करना था। पर वो हर एक सीन में कुछ नया लाते हैं, आपको इतना, आपका दिल आ जाता है इस कैरेक्टर पर। सभी ने बहुत अच्छा किया, और सभी ना कहीं ऑडियंस को बहुत टच किया है आप तीनों की एक्टिंग ने। मैम, आपसे कि आपने बहुत टाइम बाद एज अ डायरेक्टर कम बैक किया है, तो ये फीलिंग कैसी थी आपके लिए? बहुत अच्छी थी फीलिंग। एक्चुअली मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी कि कब मैं वापस सेट पर आऊँगी और अपनी कहानी कहने का एक फिर से मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा। ये लोग कहेंगे कि मैं शायद इन लोगों को काफ़ी मैंने चाबुक मारकर टॉर्चर किया, लेकिन हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया। चैलेंजिंग भी था, क्योंकि हम लोगों ने इस फिल्म को कोविड के थर्ड वेव के दौरान शूट की थी, तो
काफ़ी चैलेंजेस हमें मिले, पर साथ साथ हम लोग चलते गए और मज़ा आया। बहुत सालों के बाद बनाई है फिल्म, तो इसमें मैंने पूरी जान डाल दी। आप बताइए मैम, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरी फ़िल्म में। जब इनफैक्ट मैंने फ़िल्म ख़त्म भी कर ली ना, उसके बाद जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने अपनी लापता साइड ढूँढी कि नहीं ढूँढी? मैंने एज एन एक्टर अपनी एक बहुत ही डिफरेंट साइड ढूँढी है। जब पूरी फ़िल्म ख़त्म होगी मेरा प्रोसेस स्विच हो गया है। अब मैं जिस तरह से वर्क को अप्रोच करती हूँ वो इतना अलग हो गया है, जिस तरह से मैं एक काम करने का सोचती हूँ वो इतना बदल गया है। मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत बदलाव आया है मुझ में। मैम, आप क्या कहेंगे इस सवाल पे? मैंने ऑन सेट इतना कुछ सीखा क्योंकि रोज़ रोज़ हर चीज़ नई नई सीखने को मिलती थी किरण मैम से, स्पर्श से। वी डिड नॉट गेट टू डू अ लॉट ऑफ सीन्स टुगेदर, पर हम लोग साथ में बहुत कुछ शेयर करते थे कि मेरे सीन ऐसे गए, इनके सीन ऐसे गए, और सब लोग वहाँ पे कुछ अपना लेकर आए थे। हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस थे, अपनी कुछ चीज़ें सिखाने की थी, कुछ चीज़ें सीखने की थी। तो मेरे लिए बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत 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 मज़ा आया। सच में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे प्रतिभा ने मेंशन किया कि लापता साइड अपनी ढूंढी या नहीं, तो इस फिल्म ने एक बेहतर एक्टर तो बनाया ही है, बट ऑनेस्टली आई फील अ चेंज इन माई सेल्फ। मुझे अपने अंदर एक बेहतर इंसान की ग्रोथ दिखी है इस फिल्म करने के दौरान और इसके बाद भी। हाँ हाँ, नहीं सच में बहुत ऑनेस्ट आंसर है ये। Yeah. वो चेंज मैंने भी नोटिस किया है। द काइंड ऑफ बडीज वी वर बिफोर, एकदम एक दूसरे का मजाक उड़ाने वाले, नाउ इज ऑल ऑफ सडन मैं तेरे लिए ये ले आऊं, मैं ये कर लूं, कीप इट अप, वेरी गुड, आई लाइक इट। तो ये इसलिए हुआ है, जब आप इतनी लेडीज के इर्द गिर्द रहते हो ना, तो आप एक बेहतर आदमी बन जाते हो। ये तो है, ये तो है। तो समय क्योंकि कम है, बस एक लास्ट क्वेश्चन से है कि इसमें जो फिल्म में काफ़ी एंटरटेनिंग कैरेक्टर रहा है रवि किशन जी का, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं शामिल हो पाए? जी, एक्चुअली उनकी वो पार्लियामेंट में है, उनके काफ़ी ऑलरेडी कमिटमेंट्स थे, तो वो हमें 2-3 दिन ही दे पाए प्रमोशंस में। लेकिन उनको बहुत, एक्चुअली भोपाल में पहली दफ़ा उन्होंने फ़िल्म देखी, उनको बहुत फ़िल्म अच्छी लगी और वो बहुत ऑन द जहाँ भी हैं वहाँ से बहुत सपोर्ट भेज रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, लोगों को दिखाने की बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोगों से कि ये फ़िल्म आने वाली है। तो अपना जहाँ से भी वो कर पा रहे हैं वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान नहीं हो पाया, आई एम श्योर उनको भी काफ़ी दुख है इस बात की, पर इंशाल्लाह कभी तो हम हम लाएंगे उनको, इफ़ वी डू अ सक्सेस ट्रिप। ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी राजस्थान में, तो हम लोग वापस आएंगे उनके साथ। तो यानी आपको राजस्थान तो बहुत पसंद ही आ रहा है और राजस्थान के लोगों को आपकी फिल्म भी बहुत अच्छी लग रही है। और सभी, जब 1 मार्च को रिलीज होनी है, तो मैं सभी से कहूँगी कि ये फिल्म आप लोग ज़रूर जाके देखें सिनेमा घरों में। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो